वो चैनल को एनालिसिस करें, इसके बाद लगे कि वास्तव में हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट दिया जाता है, क्योंकि चैनल हमेशा कंटेंट के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें अच्छी लगे तो चैनल के साथ जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर विश्वास नहीं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल जी वैभव जी नमस्कार। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है कब जारी हो सकता है। सबसे बड़ा प्रश्न तो हमारा यही है, और इस सेशन के अंतर्गत पढ़ाई किस प्रकार से करें, कहाँ से पढ़ाई करें, और आप लोग के कि क्या अगर आप लोग पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से आपको करनी चाहिए, ये सारी बातें सेशन के अंदर देखने को मिलेगी। चाहे विद्यार्थी पहली बार इसकी तैयारी कर रहा हो या ऑलरेडी तैयारी कर चुका हो और अभी भी इसका रिविजन चल रहा हो, तो सभी के लिए इस इवेंट के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम लोग बात करें यहां से आप लोगों से कि नोटिफिकेशन कब जारी होगा। अब YouTube पर आप लोग बिल्कुल बार बार इस चीज को देखते रहते हो कि नोटिफिकेशन कब आएगा, हर दूसरे दिन ऐसा आप लोग को इवेंट देखने को मिलेगा, लेकिन अपने चैनल पर ऐसा नहीं होगा। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस दिन जरूर मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। इन चीजों में नहीं उलझिएगा, और ना ही किसी को कंफर्म इस बात का पता होता है कि नोटिफिकेशन तब आएगा, ठीक है। हाँ, यही मैंने आप लोगों से कहा था कि 10 से 15 दिन पहले मैं आपको जरूर बता दूंगा कि नोटिफिकेशन कब आएगा। अभी कोई इसकी डेट निर्धारित नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा कब नहीं आएगा, पर उम्मीद है, हम लोग केवल उम्मीदों के सहारे हम लोग आगे चल सकते हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग को लगभग दिसंबर के आसपास आप लोगों को दिखाई देगा, अगर दिखाई देता है तो, ठीक है। वैसे ये भर्ती 2026 में ही होनी है, ये बात कंफर्म है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आप लोग के अभी किसी प्रकार की कोई इन चीज़ों में अफवाहों में ना फंसे। आपके दिसंबर के आसपास आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या गुरुजी अभी नोटिफिकेशन नहीं है तो हम लोग तैयारी नहीं करें? बिल्कुल, ये सोच अगर आपकी है तो आप लोग तैयारी कर भी नहीं सकते। जब नोटिफिकेशन का जो इंतजार कर रहे हैं ना कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं तैयारी करना स्टार्ट करूंगा, तो वो तैयारी आप लोग की नहीं मानी जाती। उस समय तो केवल रिविजन होता है, कोर्स तो अभी हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को इन चीज़ों पर बिल्कुल नहीं उलझना है, हमें अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। अब आपकी समस्या है कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। जो विद्यार्थी पहली बार इसकी तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा इंतजार कीजिए, आप लोग को मैं थोड़ा लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारे वो विद्यार्थी जो ऑलरेडी कुछ पढ़ चुके हैं उनकी बात करें हम लोग कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अभी मैं कहूँ आप लोगों से तो पार्ट बी को टच मत कीजिएगा। आप लोग का जो धाराएं हैं इनको अभी बिल्कुल टच नहीं करना, क्योंकि आप लोग के मन में अभी एसआई भी एग्जाम होगी। अगर वो यूआरओ की तैयारी कर रहा है, आरएस प्री को लेकर भी वो टारगेट कर रहा होगा, तो हमें आपको क्या करना है, आपको अभी जीके ही तैयार करना है। जब तक आप लोग के इसका नोटिफिकेशन नहीं आता उससे पहले आप लोग को केवल राजस्थान जीके और आप लोग की जो पॉलिटी है, राजस्थान जीके के अलावा आप लोग की जो इंडियन पॉलिटी है, इस इंडियन पॉलिटी को आप लोग को बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि आपको अच्छे से पता होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन्होंने पढ़ लिया है वो अच्छी बात है, और उनको क्वेश्चंस का यहाँ पर जो एमसीक्यू हैं इनका यहाँ पर रिवीजन करना चाहिए कंटिन्यू अभी, या तो टॉपिक वाइज आराम से धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हम लोगों को, बिल्कुल जी। तो यहाँ पर आप लोगों को एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको यहाँ पर एक टॉपिक उठाना है कि एक सब्जेक्ट का तसल्ली से आराम से, यानी कि जल्दबाजी हमें, तो यहाँ पर आराम से एमसीक्यू करने हैं। साथ ही आप लोगों को इंडियन पॉलिटी है इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। साथ में पर मंथ आप लोग को करंट अफेयर्स अभी से तैयार करना है, करंट जो अफेयर्स है वो अभी से तैयार करना है। साथ ही मैं भी आपको क्या क्या तैयार करवाऊंगा बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। करंट अफेयर्स है ये आप लोग को यहां से तैयार कर लेना है। आगे चलें और बात करें कहां से पढ़े, क्या पढ़े कैसे पढ़े। आपको कंटिन्यूटी, एक तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, चाहे 3 से 4 घंटे आप लोग पढ़ो। जिस चीज पर मैं भी अमल नहीं कर पा रहा था इसलिए मैं इस चीज को नहीं बोल रहा था, लेकिन अब मैं भी अमल करूंगा कि आप लोगों के लिए चीजें बोल रहा हूं वो यहां पर पूरी करूं। तो यहां से 3 से 4 घंटे अभी से, भाई जरूरी नहीं है कि अभी से 7-8 घंटे आप लोग स्टार्ट कर दो, मैं नहीं कह रहा, स्टार्टिंग धीरे धीरे बढ़ाओ आप लोग। यानी कि 3 से 4 घंटे तो हम लोगों को देने ही देने हैं, ये सोच लेना है कि 3 से 4 घंटे ईआरओ को देने हैं, ढंग से इन चीजों को तैयार करना है। 3 से 4 घंटे आप लोग पढ़ रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी से 10 दिन 3-4 घंटे दो, इसके बाद इसको आप लोग 10 दिन के बाद इसको बढ़ाओ 4 से 5 घंटे की तरफ लेके जाओ, और धीरे धीरे आप लोग की जो यहाँ पर स्ट्रेंथ है उसको मजबूत आप लोगों को करना है। बात आई आप लोग की अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को करना क्या है, शुरुआत कहाँ से आप लोगों को करनी है। तो शुरुआत करनी है आप लोगों को आपकी राजस्थान जीके से, और राजस्थान जीके में भी जो आप लोगों को सबसे अच्छा सब्जेक्ट लगता है, जो आपका मन पसंदीदा हो, वहां से आप लोगों को इसकी शुरुआत करनी है।
क्योंकि अगर आपने शुरू में ही थोड़ा सा आप लोग की धाराएं ले ली, धाराओं में कुछ भी पढ़ नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग में, और मैं इन धाराओं को बड़ा आसान करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब समय आएगा तब बहुत आसान करूंगा इन धाराओं को, और उस धाराओं को याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। ठीक है, अभी बिल्कुल धाराओं की टेंशन नहीं लेनी, अभी बिल्कुल पार्ट बी की टेंशन नहीं लेनी, अभी हमें राजस्थान जी की मजबूत करना है। आप लोग अगर पहली बार तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल इन चीजों से नहीं डरना, क्योंकि आप लोग अगर पिछले विद्यार्थियों से पूछोगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि यहाँ पर पार्ट बी में तो वो अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन हमारा पार्ट बी ही ढंग से नहीं हो रहा। यानी कि हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपको तैयार करना है पार्ट ए, और पार्ट ए में भी शुरुआत करनी है जहां से जो आप लोगों को सब्जेक्ट बड़ा प्यारा लगता हो, जो विषय आप लोगों को पसंद हो, वहीं से इसकी शुरुआत करनी है, उसी को लेना है। आप लोगों को थ्योरी उसकी स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, आप लोगों को क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देना, और थ्योरी भी पढ़ने के बाद आप लोगों को उसी चैप्टर के एमसीक्यू भी करने हैं, क्वेश्चंस भी आप लोगों को करने हैं। बात समझ में आ गई होगी। जब पार्ट ए हमारा यहां पर आप लोगों के ठीक से हो जाए, इसके बाद जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, जब आप लोग का नोटिफिकेशन आएगा उसी समय में आप लोग का पार्ट बी स्टार्ट करूंगा। पार्ट बी तभी आप लोग का स्टार्ट करूंगा, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, पार्ट बी अभी नहीं। हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा डाउट है कि क्या पता गुरुजी कह तो रहे हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, तो आप लोग के लिए एक दो क्लास में डेमो अभी डाल दूंगा। ठीक है, अभी यूट्यूब पर भी आप लोग को मिल जाएगी, आप लोग के अगले संडे तक आप लोग के पार्ट बी की एक दो क्लासें आपको वाईटी पर भी मिल जाएगी और आप लोग के ऐप पर भी मिल जाएगी। ठीक है, जिन विद्यार्थियों ने कोर्स परचेज कर रखा है उनके लिए और चीजें क्या क्या है यहाँ पर अभी शुरुआत कर रहे हैं इसके। अभी तक मैं सीरियस नहीं था, आप लोगों को पता होगा कि मेरे सामने समस्याएं क्या थी, आप लोगों को खूब अच्छे से पता है, बताने की मुझे जरूरत है नहीं, लेकिन अब आप लोगों को लग रहा होगा 3-4 दिन से कि बिल्कुल एक्टिव हो चुका हूं, है ना। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए अब जो हमारे पेड कोर्सेज में है उन विद्यार्थियों को ध्यान देना है। जो आप लोग के यहाँ पर बैच चल रहा है, ऑलरेडी बैच चालू कर रखा है हम लोगों ने, तो उन विद्यार्थियों के लिए 2 घंटे की क्लासें तो अभी रेगुलर हो जाएंगी इस वीक में। 1 घंटे कल से शुरुआत कर दी है मैंने, और 2 घंटे की डेली की क्लासें आप लोगों को मिलेंगी इस वीक में। इस वीक की कह रहा हूं जो आने वाला है, नेक्स्ट वीक से आप लोग को यहां से 3 से 4 घंटे की क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर। इसके साथ ही आप लोग को जैसे ही मंथ होगा, कहीं नहीं जाना आप लोग को, सारी चीज मैं यहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा आप लोग